हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज वर्तमान परिवेश में वैवाहिक जीवन को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की समस्याओं से कोई भी अछूता नहीं है, ना ही स्त्री और ना ही पुरुष। दोनों ही इस प्रकार की परेशानियों से अपने-अपने स्थान पे पीड़ित हैं और बहुत ही परेशान चल रहे हैं। दोनों को ये पता है कि वर्तमान में अब हम लोगों का साथ रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, हमारे वैवाहिक जीवन की आगे कोई संभावनाएँ नहीं हैं। इन बातों को जानने के बावजूद भी दोनों एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अलग तो हो रहे हैं, अलग तो रह रहे हैं, परंतु एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात तलाक नहीं लेना चाहते, ना ही तलाक देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में केरल उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जहां पे उनके सामने इस प्रकार की स्थिति का एक मामला आया और उन्होंने निर्णय देते हुए कहा, यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो भी यह एक प्रकार की क्रूरता होगी। विवाह की विफलता को लेकर के दोनों जान रहे हैं कि अब हमारा वैवाहिक जीवन साथ-साथ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, परंतु वो फिर भी एक-दूसरे को आपसी सहमति से तलाक नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को केरल उच्च न्यायालय ने क्रूरता माना और इसी प्रकार से उन्होंने आगे पूरे विषयों को सुना और उसपे पति के द्वारा दी गई दलीलों को तथा पत्नी के द्वारा दलीलों को सुनने के बाद ही इस पूरे निर्णय को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। इसी विषय की चर्चा करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस समय इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। बिना देरी करते हुए आइए इस विषय से संबंधित तथ्यों में हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी जोसेफ ने इस संदर्भ में अपना निर्णय दिया था। इस मामले में पत्नी ने पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को क्रूरता के आधार पर चुनौती दी थी। आइए पहले यहाँ समझते हैं दोनों ने एक दूसरे के प्रति क्या दलीलें रखी। पति ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं और उनको व्यक्तित्व विकार भी है। दूसरी तरफ पत्नी ने कहा कि पति के द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का गर्भावस्था के दौरान न तो किसी भी प्रकार का भावनात्मक समर्थन दिया गया और न ही कोई सुविधाएं दी गई, जिसके कारण मैं काफ़ी पीड़ित हुई। इन दोनों ही दलीलों को सुनने के बाद और पक्षों को समझने के पश्चात न्यायालय ने निर्णय में कहा कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भावनात्मक बंधन नहीं है और पति के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हेल्थ इशू को लेकर के यानी व्यक्तित्व विकार से संबंधित, उस संबंध में भी किसी प्रकार का कोई चिकित्सा परिणाम उनके पास नहीं है। कोई भी प्रमाण वह नहीं दिए और न ही उन्होंने इस प्रकार की आगे कोई मंशा रखी कि हाँ मेरे पास कोई प्रमाण भी है। उन्होंने हेड नोट्स अवश्य दिए थे परंतु वो यहाँ पे कारगर सिद्ध नहीं हुए। पति पत्नी दोनों ही 2017 से अलग रह रहे थे। इस प्रकार की स्थिति को देखने के पश्चात में ही न्यायालय ने क्रूरता की इस स्थिति को स्वीकारा और अपना इस प्रकार का निर्णय दिया। इस प्रकार का निर्णय देने के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई भावनात्मक बंधन नहीं है तो विवाह कैसे चलेगा। ये बात दोनों ही पक्ष समझ रहे हैं परंतु आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे को तलाक नहीं देना चाहते। यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक बच्चा भी था परंतु पति ने किसी भी प्रकार से भरण पोषण के संबंध में उसके लालन पालन के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। इसीलिए न्यायालय ने बच्चे को माँ के ही पास रहने दिया तथा कहा अगर आपको किसी प्रकार की बच्चे से मिलने की आवश्यकता है या और कोई चीज आपको चाहिए तो आप अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए। आपको यह वीडियो कैसे लगी इस संबंध में भी आप मुझे कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू।